बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में मसल का साइज ही सब कुछ है और यहीं पर एक अदृश्य शक्तिशाली दुश्मन है जो आपकी मसल्स को ग्रो करने से रोकता है, जिसका नाम है मायोस्टेटिन। ये एक छुपे हुए शत्रु की तरह काम करता है और ये आपकी मसल्स को एक निश्चित सीमा से आगे बढ़ने ही नहीं देता। क्या बॉडी बिल्डिंग के इस खलनायक को बॉडी बिल्डिंग का सबसे बड़ा नायक बनाया जा सकता है? क्योंकि अगर हम इस पर काबू कर लें तो मिस्टर ओलंपिया बनने के लिए एनाबॉलिक स्टीरॉइड HGH या किसी और ड्रग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सवाल उठता है कि मायोस्टेटिन को कैसे काबू किया जाए। मैं हूं गुरप्रीत सिंह मल्ली, हेल्थ गुरु। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबाएं और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। ये वीडियो आपका टाइम बर्बाद नहीं करेगी। मायोस्टेटिन ग्रोथ डिफरेंशिएशन फैक्टर 8 के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रोटीन है जो हमारी मसल्स में ही प्रोड्यूस होता है। ये एक्टिविन टाइप 2 रिसेप्टर्स पर, खास तौर पर एक्टिविन टाइप 2B रिसेप्टर से बाइंड होकर मसल ग्रोथ को रोकता है। आप इसे अपनी बॉडी में मौजूद एक शक्तिशाली सेंसर के रूप में सोच सकते हैं। इसका काम आपकी मसल्स के साइज पर कड़ी नजर रखना है और आपकी मसल्स के साइज को एक निश्चित सीमा से आगे बढ़ने से पूरी शक्ति के साथ रोकना है। यही कारण है कि मायोस्टेटिन बॉडी बिल्डिंग की दुनिया का बड़ा खलनायक है, क्योंकि बॉडी बिल्डर अपनी मसल्स को ग्रोथ की मैक्सिमम सीमा तक लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन मायोस्टेटिन इस प्रोसेस को धीमा कर देता है और फिर बिल्कुल रोक देता है। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि मायोस्टेटिन को काबू करने के लिए तरीकों की रिसर्च बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में एक हॉट टॉपिक बन गई है। अब तक की रिसर्च में मायोस्टेटिन को काबू में करने के लिए कई तरीके खोजे गए हैं। आइए हम सभी तरीकों पर बहुत सरल भाषा में बात करते हैं। मायोस्टेटिन को काबू करने का पहला हथियार है कुछ दवाएं। ACE-031 नामक दवा ये मायोस्टेटिन इनहिबिटर है। ड्यूवेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नामक एक बीमारी है। इस बीमारी के रोगियों पर ACE-031 दवा का प्रयोग किया गया है। हालांकि इसके फायदों के साथ साथ कई साइड इफेक्ट भी देखे गए, इसलिए इसका उपयोग कम कर दिया गया है। मायोस्टेटिन को नियंत्रित करने का दूसरा हथियार 3 स्पेशल सप्लीमेंट। नंबर 1 क्रिएटिन, नंबर 2 बीटा एलोनिन, नंबर 3 फॉलिस्टेटिन। ये 3 सप्लीमेंट मायोस्टेटिन के लेवल को कम करने में मदद कर सकते हैं। चलिए फॉलिस्टेटिन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ये एक प्रोटीन है जो मायोस्टेटिन को बांधता है और उसे अपना काम करने से रोकता है। एनिमल्स पर की गई रिसर्च में पाया गया है कि फॉलिस्टेटिन लेने से मसल्स में 15 से लेकर 20% तक ज्यादा ग्रोथ होती है। मायोस्टेटिन को काबू करने का तीसरा हथियार है जीन थेरेपी। अगर बात करें जीन थेरेपी की तो साइंटिस्ट मायोस्टेटिन के प्रोडक्शन को कम करने के लिए जीन थेरेपी पर गहन शोध कर रहे हैं, लेकिन ये तकनीक अभी भी प्रारंभिक चरण में ही है। फ्यूचर में जीन थेरेपी से मायोस्टेटिन पर जीत हासिल हो जाएगी, ये उम्मीद की जा सकती है। मायोस्टेटिन को काबू करने का चौथा हथियार सबसे जबरदस्त है और अब तक की रिसर्च के अनुसार सबसे असरदार है। वो हथियार है डाइट और एक्सरसाइज। जी हाँ, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज और हाई प्रोटीन डाइट मायोस्टेटिन के लेवल को कम करते हैं। कई रिसर्च में पता चला है कि वेट ट्रेनिंग से मायोस्टेटिन का लेवल
20 से लेकर 30% तक कम हो सकता है। दोस्तों, जिम के अलावा, बॉडी बिल्डिंग के अलावा मायोस्टैटिन को काबू करने के लाभ बहुत बड़े हैं। पहला लाभ, जब बीमारी या बुढ़ापे के कारण मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है तो व्यक्ति चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है। उसका और उसके देखभाल करने वालों का जीवन नर्क बन जाता है। इसलिए अगर हम उनके मायोस्टैटिन को काबू कर लें तो उनकी मांसपेशियां फिर से मजबूत हो जाएंगी, उनका जीवन नर्क से स्वर्ग में बदल जाएगा। दूसरा लाभ, दुनिया के किसी भी प्रोफेशनल खेल में एनाबॉलिक स्टीरॉयड या किसी और दवा की जरूरत समाप्त हो जाएगी और हमारे खेल डोप फ्री हो जाएंगे यदि मायोस्टैटिन ब्लॉकर्स के उपयोग की अनुमति दी जाती है तो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे मायोस्टैटिन को काबू करने के बिना शक कई लाभ हैं, बहुत बड़े बड़े लाभ हैं, लेकिन इसमें जोखिम भी तो हो सकता है। मायोस्टैटिन को ब्लॉक करने से गंभीर साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। पहला साइड इफेक्ट है एबनॉर्मल मसल ग्रोथ। ये हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि ऐसी स्थिति में मसल्स बहुत बड़ी हो जाती हैं और हड्डियां, जोड़, लिगामेंट और टेंडन्स बहुत कमजोर हो जाते हैं। इसका दूसरा बड़ा साइड इफेक्ट है हार्ट डिजीज में वृद्धि या हार्ट डिजीज का पैदा हो जाना। तीसरा साइड इफेक्ट, खेलों में इसके अनैतिक उपयोग की संभावना रहेगी। अगर इसका यूज एनाबॉलिक स्टीरॉयड की तरह ही बिना सोचे समझे किया जाने लगा तो मायोस्टैटिन ब्लॉकर एनाबॉलिक स्टीरॉयड से भी खतरनाक हो सकते हैं। दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मायोस्टैटिन को काबू करने की रिसर्च बॉडी बिल्डिंग की दुनिया को पूरी तरह से बदल सकती है। हालांकि ये महत्वपूर्ण है कि ये रिसर्च सावधानी से की जाए। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि मांसपेशियों का विकास स्वस्थ और सुरक्षित तरीके से हो। बॉडी बिल्डिंग के लिए मायोस्टैटिन एक बड़ी चुनौती है, लेकिन ये वरदान भी साबित हो सकता है। सही ज्ञान और सावधानी के साथ इस खामोश दुश्मन को सच्चे मित्र के रूप में बदला जा सकता है और हम अपनी मांसपेशियों की ग्रोथ को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके सहयोग के बिना ये चैनल आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए कृपया मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।